Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So welcome to the knowledge classes. और आज हम अपना चैप्टर फर्स्ट मोशन स्टार्ट कर रहे हैं. दिस चैप्टर इज फ्रॉम अ क्लास 9. दिस इज अ क्लास 9 फिजिक्स और ये आपका फर्स्ट चैप्टर है. और प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. ओके तो हम स्टार्ट करते हैं. बेसिकली 9 से हमारा जो है एकदम बेसिक स्टार्ट होता है. तो फर्स्ट वन हम फिजिक्स को ही स्टडी करते हैं. फिजिक्स इज बेसिकली 1 मिनट. Okay, so physics is basically the branch of science which deals with the daily life phenomena, जिसमें कि हम daily life phenomena को study करते हैं कि walking, running, etc. They all are the daily life phenomena here. Okay, and अब हम इसके मोशन के पार्ट पर आते हैं. अब जैसे कि मोशन के लिए मैं ले सकती हूँ कि हमारा ये डस्टर है. ओके अभी ये डस्टर मेरा रेस्ट की कंडीशन में है. ओके जब मैं इसको ऐसे मूवमेंट करा रही हूँ, सो दिस वन डस्टर इन द मोशन कंडीशन. इट मीन्स द ऑब्जेक्ट मूव कॉन्टिन्यूसली विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन टू बी एज द मोशन. बट द ऑब्जेक्ट डज नॉट डू नॉट मूव कॉन्टिन्यूसली विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस वन इज नोन टू बी एज द रेस्ट कंडीशन. ओके एंड अब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पैसेंजर्स बस में हमारे मूव कर रहे हैं वो अपीयर्स, जो उनको रोड साइड जो ट्रीज और पोल्स होता है वो बैकवर्ड्स मूव करते दिखता है, लेकिन वो होते रेस्ट की कंडीशन में है. इस तरह से जो पर्सन है वो रेस्ट की कंडीशन में है, लेकिन बाहर जो है वो उसको मूवमेंट करता, वो जो अंदर का पर्सन है वो मूवमेंट करता दिखाई देता है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन जो है हमारी बहुत रिलेटिव टर्म्स है. यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा. दो क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं. एक हम पढ़ते हैं स्केलर, सेकंड वन इज द वेक्टर. स्केलर इज बेसिकली वी ओनली स्टडी द simply magnitude, and in the vector quantities we study the magnitude plus direction. Okay, so दो टाइप से हम इसको पढ़ते हैं. स्केलर में हमारी लेंथ और डिस्टेंस जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करती है, और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन आ जाता है. ओके एंड नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस. जो हमारा होगा टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट शुड बी ऑलवेज अ पॉजिटिव एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. हमेशा पॉजिटिव होगी डिस्टेंस. जितना भी हमारा टोटल पाथ कवर करता है हमारा ऑब्जेक्ट वो हमारी डिस्टेंस होगी. डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमें ना यहाँ से हमें कहीं जाना है और यहाँ से वहां तक का मुझे एक शॉर्टकट रास्ता पता है, तो इनिशियल टू फाइनल जो शॉर्टकट हो जाएगा, दिस वन इज नोन टू बी एज द डिस्प्लेसमेंट. एंड सेकंड वन इज अ, अगर डिस्टेंस की बात करें जो भी हम नॉर्मल पाथ कवर करें, इट इज अ टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट. ओके ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी. शुड बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव. डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसे भी हो सकती है. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारे दो टाइप के होंगे. जब हमारा ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, so this one is known to be as the uniform motion. If an object does not cover the equal distance in equal interval of time, so this one is known to be as the non uniform motion. तो हम इसके दो मोशंस को स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड वन इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके आई थिंक यहाँ तक आपको सब क्लियर हुआ होगा. ओके तो अभी हमने स्टडी किया था कि हमारे जो मोशन है डेट इज अ टू टाइप्स. इट इज अ यूनिफॉर्म एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो इन द यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको बताया था कि जब आपका ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और जब आपका ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर टाइम अनइक्वल हो जाता है और डिस्टेंस इक्वल हो जाती है. ठीक है, इस तरह की जो कंडीशन होगी वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की होगी. ये हर उसमें एप्लीकेबल होगी, स्पीड में भी, वेलोसिटी में भी, एक्सीलरेशन में भी. ओके इसका एक एग्जांपल समझते हैं कि एक कार आपकी ड्राइव कर रही है और उसने 1 किलोमीटर 5 सेकंड में आपका प्रिपेयर किया, फिर सेकंड किलोमीटर उसने अपना 5 सेकंड में प्रिपेयर किया, तो वो इक्वल टाइम कवर कर रहा है. अब 1 किलोमीटर 5 सेकंड में, 2 किलोमीटर वो कवर कर रहा है 10 सेकंड, मतलब 11 सेकंड में, 12 सेकंड में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन में चला जाता है. ओके सो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा. अब हम स्पीड को डिस्कस करते हैं. इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट with respect to the time. Okay, so speed is a distance travel upon a time taken, and its formula is v equals to s upon t. SI unit is a meter per second, CGS unit is a centimeter per second, and other unit is a kilometer per hour. Okay,
टू टाइप्स की होगी स्पीड, इज द यूनिफॉर्म एंड द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जब आपका ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यूनिफॉर्म होगा, और जब आपका ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दिस वन इज नॉन टू बी एज द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड होगी हमारी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन, जितनी भी वो टोटल डिस्टेंस कवर करता है टोटल टाइम में, तो ये हमारी एवरेज स्पीड होगी। नेक्स्ट वन इज द वेलोसिटी, एक डिस्प्लेसमेंट होगी पर यूनिट टाइम, इट इज अ फॉर्मूला एज अ वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड एवरेज वेलोसिटी इज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, टू टाइप्स में होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म में जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड नॉन यूनिफॉर्म में जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये दो तरह से आपकी हो जाएंगी। फॉर्मूला ये रहा, एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टोटल टाइम टेकन। स्पीड आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, वेलोसिटी भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वन इज द एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, यानी कि चेंज जो होगा वेलोसिटी में टाइम के साथ वो एक्सीलरेशन होगा। चेंज इन एक्सीलरेशन दैट इज अ v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन से इनिशियल को माइनस कर देते हैं, उसको t से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि t इज अ टाइम टेकन हियर। ओके, सो टू टाइप्स में होगा, सेम होगा जब एक्सीलरेशन सेम होगा वेलोसिटी के साथ, कंडीशन होगी v इज ग्रेटर देन u, एंड एक्सीलरेशन जब अपोजिट होगा वेलोसिटी के साथ, इसमें u इज ग्रेटर देन v। दो कंडीशंस इसमें आपकी एप्लीकेबल होगी। एंड वन मोर थिंग इज हियर, स्पीड जो होगी वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ओके, वेलोसिटी जो होगी वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा, इसमें ओनली आपका मैग्नीट्यूड होगा, और एक्सीलरेशन भी जो होगा हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, और ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशंस भी आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। तो अभी तक हमने इसमें मोशन पढ़ा है, उसके मोशन के टाइप्स को पढ़ा है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो टाइप्स में हमने उसको स्टडी किया है, हमने कुछ रेस्ट और मोशन की कंडीशंस को स्टडी किया है, फिर हम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, हमने इन सब चीजों को डिस्कस किया, इनके टाइप्स को डिस्कस किया, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा। वन मोर थिंग, एक्सीलरेशन इज सेड टू बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ओके, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। So acceleration is a positive acceleration and second one is the negative acceleration. Positive means जो आपका acceleration same होगा velocity के साथ v is greater than u, and negative means acceleration opposite होगा as the velocity u is greater than v, and it is the condition of a retardation condition. ठीक है, जो रिटार्डेशन कंडीशन होगी that is a negative acceleration, और पॉजिटिव हमारा जब सेम होगा वेलोसिटी के साथ। आई थिंक आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ होगा कि क्या हमारी स्पीड है, क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सीलरेशन है। स्पीड की यूनिट भी है, ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड अदर यूनिट इज अ किलोमीटर पर आवर। एंड ये हमारा 9th का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था फर्स्ट चैप्टर का, अभी तक थोड़ा ही पार्ट इसका कवर हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे वन बाय वन, की उसको हम प्रूव भी करेंगे। आपकी जो 9th क्लास है उसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है वो ग्राफिकल मेथड से नहीं है, हम उसको सिंपली मेथड से करेंगे। और यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। एंड अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। प्लीज मैसेज इन माय यूट्यूब वीडियो, एंड मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। एंड ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।